उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करवाई थी और प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो सेम टू सेम प्रॉब्लम नंबर 10 की तरह है। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 12 बहुत आसान है मिस्टर ए। अच्छा, मैं आपको बुक बता दूँ। बुक जो है सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की पेटी वाला की बुक मैं पढ़ा रही हूँ और इसका पेज नंबर जो है वो 97 है। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आर एंड मिस्टर एस, सोल ट्रेडर्स है मिस्टर आर और मिस्टर एस। सोल ट्रेडर्स मतलब दोनों का अलग अलग कारोबार चल रहा है। वर कैरिंग ऑन कमिटिंग बिजनेस ऑन मई 15 में उन्होंने सोचा they decided to form a partnership under the name of RS Traders। उन्होंने सोचा कि हम लोग जो अपना बिजनेस है हम दोनों का हम लोग मर्ज कर लेते हैं और किस नाम से RS Traders के। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट आइटम वर एज फॉलोज। और उन डेट पे मतलब 15 मई की पूरी बैलेंस शीट तैयार हुई है कि इनके पास क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज आर के पास है और क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज एस के पास है। पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे तैयार है। अच्छा, अब क्या बोले द फॉलोइंग वेरिएशन वर एग्री ओपन। अब नीचे जो है वो कुछ हमें ट्रांजेक्शंस दे दिए कि कुछ जो है वो चेंज हुई है। तो जो चेंज हुई है वो हम नीचे से देख लेंगे और जो चेंज नहीं मतलब नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में तो ऊपर से मतलब सब सेम वही है। ऊपर से हम वही उतारते रहेंगे, लेकिन अगर नीचे कुछ लिखा हुआ है तो उसको देखेंगे, ऊपर का फिर नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ मिस्टर आर अकाउंट्स रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 25,500। यहाँ लिखा हुआ मिस्टर आर का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो यहाँ पे एस्टिमेट करके कितना बताया 25,500। और ऊपर अगर हम देखें मिस्टर आर का अकाउंट रिसीवेबल तो 40,000 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम ऊपर वाले को छोड़ के पहले नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाला जो है 25,500 तो उसको अभी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैश तो लिखा हुआ ही नहीं है। मिस्टर कैश का क्या करें, कैश हम ऊपर से ही देखेंगे। देखो जो चीज़ नीचे नहीं लिखी हुई ना तो वो आप ऊपर से ही देखो, और जो चीज़ नीचे लिखी हुई है तो फिर आप ऊपर वाला इग्नोर करोगे और नीचे वाली वैल्यू लिखोगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इंक्रीज इन द जर्नल एट द न्यू फॉर्म, मतलब इंक्रीज बनानी है और इसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है। स्टार्ट करते हैं। मैंने बना लिया है। अब जो है वो हम इंक्रीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी मिस्टर आर की इंक्रीज बनाने की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। हमें क्या बनानी है, इंक्रीज बनानी है। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आर की है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश। कैश हमें कितना दिया हुआ है, कैश मिस्टर आर लेकर आए हैं 8,000 डेबिट। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल नीचे लिखा हुआ है 25,500 आया हुआ है, ठीक है। तो हम नीचे वाला देखेंगे, ऊपर भी दिया हुआ है लेकिन हम नीचे वाले को देखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल 25,500, ओके। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नीचे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 28,000। तो हम नीचे वाली ले लेंगे, ओके बस। अच्छा, नीचे जो दी हुई थी वो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है और डिलीवरी इक्विपमेंट की भी है। तो ऑफिस सप्लाईज ऊपर लिखा हुआ है तो ऑफिस सप्लाईज के ऊपर वाली वैल्यू लिख लेंगे हम और डेबिट कर देंगे। ऑफिस सप्लाईज कितने की दी हुई है 2,000, ओके। उसके बाद डिलीवरी इक्विपमेंट, डिलीवरी इक्विपमेंट इसकी भी नीचे वैल्यू दी हुई है 15,000, ओके। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट जो मिस्टर आर लेकर आए हैं वो सब हम डेबिट कर रहे हैं। जो डेबिट होगा एसेट्स जो है वो डेबिट होंगे और लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी। ऑफिस इक्विपमेंट 28,000, ठीक है। उसके बाद जो है वो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो
क्रेडिट हो जाएगा हमारा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस शीट में है, लिख लेते हैं जल्दी से। अलाउंस फॉर बैड डेट, ओके। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट और अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है। ये हम अभी एक बंदे की एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आया है हमारे पास 12,000, अलाउंस फॉर बैड डेट 2,800 और अकाउंट्स पेबल 32,000। ओके, अब क्या करेंगे, सारे एसेट्स प्लस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम लायबिलिटीज से माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा कैपिटल, मिस्टर आर कैपिटल। ओके, तो जल्दी से कर लेंगे, सारी वैल्यूज प्लस करेंगे, वही सारी वैल्यू माइनस करें। आंसर आएगा 59,700। ये हमारा मिस्टर आर का कैपिटल है। ओके, कॉपी कर लें। अच्छा, मेरी बात सुने, सवाल जो है वो आप लोग गौर से देखो। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी कि मेरे सामने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में आप लोगों को मसला आएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ 12,000 क्यों लिखा है? अगर आप लोग सवाल देखो तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो डिलीवरी इक्विपमेंट का अलग है और ऑफिस इक्विपमेंट का अलग है, ठीक है। अब हमने ऑफिस इक्विपमेंट जो है, सॉरी डिलीवरी इक्विपमेंट की तो हमने नीचे से वैल्यू देखी है, तो इसका मतलब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हम ऊपर से नहीं लेंगे। दोबारा सुनो, डिलीवरी इक्विपमेंट और ऑफिस इक्विपमेंट दो अलग अलग इक्विपमेंट है, ठीक है। अब नीचे जो हमें इंक्रीज दी हुई कि भाई एग्रीड वैल्यू यहाँ पर आके चेंज हो गई है, ठीक है। तो ऑफिस डिलीवरी इक्विपमेंट में नीचे दिए हुई है 15,000 वैल्यू, तो इसका मतलब ऊपर की जो डिलीवरी इक्विपमेंट है वो हम नहीं देखेंगे। अगर डिलीवरी इक्विपमेंट हम ऊपर की बैलेंस शीट की नहीं देख रहे थे, इसका मतलब हम उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं देखेंगे, ऐसा ही है। दोबारा सुने, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई नीचे ट्रांजेक्शन्स दी है वो आपने देखनी है, ठीक है, और जो नीचे वैल्यू नहीं दी हुई इसका मतलब फिर वो आपने ऊपर से देखना होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ, नीचे जो है वो डिलीवरी इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई थी और ऊपर भी डिलीवरी इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई, तो पहले मैं नीचे वाली डिलीवरी इक्विपमेंट की वैल्यू लिख लूँगी और ऊपर वाली इग्नोर कर दूँगी। लेकिन ऊपर डिलीवरी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है। जब मैंने नीचे वाली डिलीवरी इक्विपमेंट लिखी है तो इसका मतलब मैं ऊपर वाली डिलीवरी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी इग्नोर कर दूंगी। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट की ऊपर वैल्यू मैंने देखकर लिखी ऑफिस इक्विपमेंट की, ठीक है, और फिर मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी सिर्फ और सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट का लिया, और वो ऑफिस इक्विपमेंट का सवाल में जो है डेप्रिसिएशन वो है 12,000। ओके, तो बस मैंने वो ही माइनस किया है। डिलीवरी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन मैंने नहीं लिया, जस्ट ऑफिस इक्विपमेंट का लिया। बाकी सवाल वैसा ही है। अलाउंस फॉर बैड डेट 2,800 ही है और अकाउंट्स पेबल 32,000 ही है। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें प्लस करी हैं और ये सारी चीज़ें माइनस कर दी हैं। हमारा मिस्टर आर का कैपिटल निकल गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्टिल कंफ्यूजन है, आप लोग मुझसे पूछें, कोई भी मसला है मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगी। ओके, अब यहाँ तक एंट्री कंप्लीट होती है, मैं नरेशन लिख देती हूँ। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट by Mr. R in the partnership. ओके, और यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो गई। सॉरी, साइड पे लगती है, नीचे लाइन लगती है। ओके, जगह नहीं थी तो उसके ऊपर ही आ गई है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। अब हम मिस्टर एस की बना लेते हैं जल्दी से, इन प्लीज मिस्टर एस की प्लीज बनाते हैं। नंबर 2 लिख लेते हैं मिस्टर एस। अच्छा, मिस्टर एस ने कैश तो कोई अलग से इन्वेस्ट नहीं किया है, तो कैश वही रहेगा ऊपर बैलेंस शीट वाला, सॉरी डेबिट साइड पर आएगा 12,000। मिस्टर एस की
इसकी भी इंक्रीज सेम ऐसी ही थी। कैश डाल दिया मैंने 12,000, अकाउंट रिसीवेबल जो था वो नीचे लिखा हुआ था और नीचे उसकी वैल्यू लिखी हुई थी 8,000। ऑफिस सप्लाईज भी नीचे लिखी हुई थी 600। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 5,000 नीचे ही लिखी हुई थी, वो मैंने लिख दी है। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू मैंने ऊपर से देखी 20,000। डिलीवरी इक्विपमेंट की ऊपर से वैल्यू देखी मैंने 48,000। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर भी वही हुआ है अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। मैंने नीचे वाली यहाँ पर मिस्टर एस की जो इंक्रीज है उसके नीचे जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू लिखी हुई थी, ठीक है, बट डिलीवरी इक्विपमेंट की नहीं लिखी हुई थी और ऊपर जो है वो इन दोनों की ही वैल्यूज थी। मैंने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू मैंने नीचे से देख के लिखी, इसका मतलब ऊपर ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू मैं इग्नोर कर दूंगी। जब वो वैल्यू मैं इग्नोर कर रही हूँ तो इसका मतलब मुझे उसका डेप्रिसिएशन भी क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट का मैंने जो है वो डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दिया और डिलीवरी इक्विपमेंट का मैंने डेप्रिसिएशन देखा और अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उसका था 16,000, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद अनाउंस फॉर बैड डेट वही वैल्यू थी 1600, अकाउंट्स पेबल 38,000 और इन दो एसेट साइड्स को प्लस किया और क्रेडिट साइड को मैंने माइनस किया, तो इस वजह से हमारा कैपिटल निकल के आ गया 39,600। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये दूसरी वाली एंट्री भी क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान थी, जैसे फर्स्ट वाली एंट्री है वैसे ही यही है। ठीक है, बैलेंस शीट पे आते हैं, बना लिया है बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। एसेट्स दिए हुए हैं और एसेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले कैश, मिस्टर आर और मिस्टर एस दोनों का कैपिटल, दोनों का प्लस करके मैंने कैश लिखा है तो वो बन गया 20,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल भी मैंने दोनों का प्लस किया, मिस्टर आर और मिस्टर एस का, तो टोटल बन गया मेरे पास 33,500। ओके, उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो भी मैंने दोनों का प्लस करूंगी, उनके बैलेंस शीट में प्लस करके लिखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 48,000। ओके, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज सप्लाईज 3,600। टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, यहाँ मैंने करंट एसेट की हेडिंग नहीं डाली, पहले करंट एसेट की हेडिंग आएगी और फिर हम करंट एसेट्स लिखेंगे पहले। अब टोटल करंट एसेट कर लेते हैं। टोटल करंट एसेट्स 10,000। इस तरह हमारी, अच्छा उसके बाद फिक्स एसेट की हेडिंग आएगी। फिक्स एसेट लिख दूंगी मैं, मिस्टर आर और मिस्टर एस दोनों के प्लस करके लिखे मैंने ऑफिस इक्विपमेंट 33,000। डिलीवरी इक्विपमेंट 63,000 और टोटल फिक्स एसेट कर लेते हैं। बस यही हमारे पास फिक्स एसेट थे इंक्रीज में। अब टोटल कर लेते हैं फिक्स एसेट्स, तो ये अमाउंट आ रही है 96,000। ओके, अब फिक्स एसेट, करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों को प्लस करके लिख दूंगी। टोटल एसेट्स कितने हुए, 96,000 प्लस 201,100, ये हमारे आ गए टोटल एसेट्स। उसके बाद अब हम लायबिलिटी पे आते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट, लाइब्रेरी की पहले हेडिंग आएगी। अलाउंस फॉर बैड डेट कितना हुआ, 28,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन
तो डेप्रिसिएशन 4400, अकाउंट्स पेबल आ रहा है 70,000, दोनों का प्लस करके मैंने लिखा है। अब टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी 28,000 प्लस 4,400 प्लस 70,000, ये बन रहा है 102,400। ओके, अब हम कैपिटल कर लेते हैं। कैपिटल लिखो या इक्विटी लिखो, एक ही बात है। कैपिटल मिस्टर आर कैपिटल और मिस्टर एस कैपिटल। मिस्टर आर, मिस्टर एस कैपिटल 59,700 बना था और मिस्टर एस का बना था 39,000। ओके, टोटल कैपिटल कर लेते हैं। दोनों का कैपिटल मिला के क्या वैल्यू बन रही है 98,700। अब टोटल कैपिटल और लायबिलिटी कर लेते हैं। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी, जैसे यहाँ पे हमने टोटल करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट कहे थे, तो टोटल एसेट्स कितने आए थे। अब मैं लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को प्लस करके लिख दूंगी। क्या वैल्यू आ रही है मेरी 98,700 प्लस 102,400 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यही आ रही है 201,100। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई है, टाई हो गई है। ओके, यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। आर एस ट्रेडर्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्मेशन का और ये लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जानने हैं तो आप लोग मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुझसे कमेंट करें। अगर आप लोगों को चाहिए नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो फिर वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो अभी के लिए यही है। मैंने आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्मेशन की। पूरे मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे इसका मतलब ये कि वो सेम टू सेम वैसे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करी और 11 नहीं करी तो 11 बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 10 की तरह है, तो आप उसको देखिए कर सकते हैं ना। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12 मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी। आज के लिए इतना ही है ना, हाफिज़।